जब भी आपने अपने घर में सुना होगा या कहीं बाहर भी अगर आपने सुना होगा कि जब भी कोई मंत्र आपको जपने के लिए दिया जाता है तो वो 108 बार ही होता है। किसी ने आपसे ये नहीं कहा होगा कि 10 बार इस मंत्र का जाप कीजिए या 25 बार कीजिए या 50 बार कीजिए। ये 108 बार ही हमेशा कहने को कहा जाता है। खास करके अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो ये चीज़ आप बड़ा कॉमन है हमारे घर में कि 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब आप मटेरियल वर्ल्ड से, मटेरियल सेल्फ से निकल कर एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं, जो एक विजडम को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, या फिर कोई भी वजह है जिसकी वजह से आप ये करना चाहते हैं। कोई भी मंत्र जब आप लेते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ एक पर्पस होता है। उस पर्पस को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं आप उस मंत्र का एक लगातार कुछ समय तक 108 बार उसका आप जाप करते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर 108 बार ही क्यों। तो चलिए, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ। और पहला जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा ये कहता है कि हमारे शरीर में करीब 108 मर्म पॉइंट्स हैं। मर्म पॉइंट्स यानी कि वाइटल लाइफ फोर्स पॉइंट है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको देता हूँ वो है कि मेडिटेशन। मेडिटेशन के भी करीब 108 फॉर्म्स बताए गए हैं, यानी कि 108 स्टाइल्स ऑफ मेडिटेशन अवेलेबल हैं। अब देखिए, जो प्राणायाम है, तो खास करके ये एक योगिक प्रैक्टिस है जिसमें आपके ब्रीदिंग को रेगुलेट किया जाता है। इतना स्लो कर लिया जाता है कि वो 24 आवर्स में सिर्फ 108 बार ही सांस लेते और छोड़ते हैं। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है 108 टाइम्स ओनली। अब ये कहा जाता है योगिक प्रैक्टिस में अगर कि ये आप कर लेते हैं तो इनलाइटमेंट जो है वो पॉसिबल है। एक हाईएस्ट सेल्फ को आप अचीव कर सकते हैं। ये तो हो गया मेडिटेशन। अब जो मैं आपको बताता हूँ, हिंदू धर्म के हिसाब से जो चक्रा का सिस्टम है, 7 चक्रास का जो सिस्टम है, उसमें ये कहा जाता है कि हर एक चक्रा के बहुत सारी नाड़ी होती है, बहुत सारी एनर्जी सेंटर्स, बहुत सारे उसके जो नर्व्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो जब आप शरीर के सेंटर में जाएंगे तो जो आपका हार्ट चक्रा है वो बिल्कुल आपका सेंटर है ना। अब इससे क्या कनेक्टेड है, इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो कनेक्टेड है। इससे आपका जो लव, यानी कि आपका अनकंडीशनल लव है, जो इम्पैथी है लोगों के लिए, जो एक एक तरीके से अब दूसरे की मदद करने की जो भावना है वो भी बिना कंडीशन के, वो यहाँ से निकल के आती है, हार्ट से निकल के आती है। और ये कहा जाता है कि हार्ट चक्रास के करीब 108 नाड़ी है। नाड़ी क्या है? एनर्जी लाइंस हैं जो उससे कनेक्टेड हैं और पूरे शरीर में वो फैलते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हो हार्ट चक्रा का, या चक्रा मेडिटेशन जब आप करते हैं और जब आपका फोकस हार्ट पे होता है तो ये 108 यानी 108 जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आप एक कंपैशनेट इंसान बन जाते हो, एक अट्रैक्शन आपके अंदर होता है, एक सेल्फलेस लव आप दुनिया को दे पाते हो। तो जितने भी बड़े संत महात्मा हैं वो बिना हार्ट चक्रा के एक्टिवेशन के काम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हिंदुइज्म में ये भी कहा जाता है कि 108 करीब उपनिषद हैं। जो जितने भी हमारे उपनिषद हैं वो करीब 108 हैं। अब ये क्या है? ये वो टेक्स्ट हैं बेसिकली हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो अपने विजडम जो इस दुनिया को दिया उसी को एक टेक्स्ट फॉर्म में इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए संस्कृत लैंग्वेज के हिसाब से देखिए तो संस्कृत को बड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि इसमें करीब 54 लेटर्स हैं और ईच लेटर के बारे में कहा जाता है कि ये फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। फेमिनिन यानी कि शक्ति और मैस्कुलिन यानी कि शिवा, है ना। ये क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक लेटर में दो काइंड ऑफ एनर्जी है, शिव और शक्ति। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 108 हो जाता है। आप देखिए सिर्फ ये हिंदू धर्म में ही कहीं ना कहीं ये नहीं है कि 108 का ही इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बुद्धिज्म का एग्जांपल देता हूँ। उनके बुद्धिज्म रिलीजन में कहा जाता है कि जो मिस्टिकल पावर है वो करीब 108 है, जिसमें खास करके ये वो लोग ये कहते हैं कि 108 डिजायर होते हैं आपके, अर्धी डिजायर यानी मटेरियल पोजीशन के 108 डिजायर होते हैं। 108 लाइज होते हैं यानी 108 झूठ, और 108 डिल्यूजन्स जो होते हैं माइंड के, वो उनके हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से, तो वो भी 108 को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आप सेलेस्टियल के हिसाब से भी जाइए तो देखिए जो सन का जो डायमीटर है वो 108 गुना बड़ा है अर्थ से, यानी कि सूर्य जो है 108 टाइम्स बिगर है धरती से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस, इसलिए मंत्राका में 108 का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब देखिए जो डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस जो है अर्थ का सूर्य से
वो 108 टाइम्स ऑफ सन है, यानी कि जो सूर्य और धरती के बीच में जो डिस्टेंस है, जो टोटल किलोमीटर का जो डिफरेंस आता है, यहाँ डायमीटर में अगर उसको आप समझें तो करीब 108 टाइम्स, अब 108 गुना आप कह लीजिए, जो सूर्य का 108 गुना आप करेंगे उतना डिस्टेंस है सूर्य और धरती के बीच में। आप देखिए डिस्टेंस जो अर्थ का है, अर्थ और मून के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 108 टाइम्स डायमीटर ऑफ द मून है, यानी कि मून का 108 गुना अगर जितना लेंथ निकल के आएगा वही डिस्टेंस है अर्थ का और मून के बीच में। तो सेलेस्टियली भी ये प्रूव होता है। अब आप इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी लेके जाएंगे तो देखिए करीब 12 एस्ट्रोलॉजिकल हाउस माने गए हैं और 9 प्लैनेट माने गए हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल हाउस के अलावा इसको साइंस से भी समझ सकते हैं, 12 जोडियक साइन है और 12 हाउसेस भी हैं कुंडली में और 9 प्लैनेट्स इसको जोड़ा गया है। तो 12 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 108 आता है। कितने सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने बॉडी को देखें तो भी 108 डिग्री पे जब आपका टेम्परेचर हो जाता है, जब बुखार आता है, आपको फीवर आता है, तो 108 तक अगर आपका टेम्परेचर शरीर का हो गया तो आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अब आप रिवर गंगा को देखिए। रिवर गंगा का जो लॉन्गिट्यूड है वो 79 डिग्री से 91 डिग्री तक स्पैन करता है, जो कि 12 डिग्री हो गया। 79 माइनस 91 माइनस 79 12 डिग्री है ना। अब लेटीट्यूड की बात करेंगे तो वो 22 से 31 तक स्पैन करता है और 31 से अगर आप 22 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब इस 12 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं ले चलता हूँ स्टोनहेंज, जो कि यूके में है। बेसिकली स्टोनहेंज क्या है? ये एक तरीके का आर्कियोलॉजिकल लोकेशन है माना जाता है इसको, और ये बेसिकली स्टोन का एक सर्कल मॉन्यूमेंट है। इसका भी अगर जब देखा गया कि डायमीटर कितना है तो 108 फीट है करीब उसका जो टोटल डायमीटर है। अब क्या रीजन था उनको बनाने का ये तो नहीं किसी को मालूम है। कभी लोग कहते हैं कि ये सोलर और सूर्य और मून को देखने के लिए बनाया गया था, एक कैलेंडर की तरह यूज करने के लिए। कुछ कहते हैं कि जो उनके जो चिफ्टेंस थे, जो उनके प्रीस्ट थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया था। बेसिकली उनके लिए एक ये स्पिरिचुअल लोकेशन है। बट मोटा मोटा ये कुछ चीज़ों में जो मैं लेकर आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि 108 का जो इम्पोर्टेंस है हमारे धर्म में, ये कोई ऐसे ही नहीं है। अगर आप इसको रिसर्च करेंगे, समझेंगे तो ये बहुत कुछ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।